नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको मिस नहीं करना चाहिए। काफी लोग आजकल फोमो में आ गए होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आ गए होंगे। उन्हें लग रहा होगा मार्केट्स और गिरेगी, 6000 हो जाएगी, 4500 हो जाएगी, मार्केट्स में स्टॉक सारे बहुत ज्यादा नीचे के प्राइस पर मिलेंगे। उन प्राइसेस का आप वेट कर रहे होंगे, लेकिन मार्केट्स ने उल्टा ही काम कर दिया है। आप देख सकते हैं मार्केट कितनी ऊपर निकल चुकी है, स्टॉक्स कितने भाग रहे हैं। ऐसे समय में रिटेल इन्वेस्टर उन्हीं स्टॉक्स में कभी कभी फंस जाते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स लाया हूं जो कि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और अभी भी आपको अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा बनाकर ये दे सकता है। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं 10 स्टॉक्स के बारे में। लेकिन मैं बता दूं, इनका कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस हम नहीं करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस पे बताएंगे और आप नाम जानकर ये देख लेंगे कि ये फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक ही है, ये फंडामेंटली वीक नहीं है। आपको नाम जानकर ही पता चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस देखना बहुत ही जरूरी है। कौन से लेवल्स में बताने वाला हूं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए बात करते हैं इन्हीं 10 स्टॉक्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो स्टॉक है वो है HDFC AMC। मैंने कहा था कि नाम जानकर ही आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि नाम जानकर ही पता चल जाता है। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, बेहतरीन रेप्यूटेड ग्रुप की एक कंपनी है। तो आप देख पाएंगे कि मार्केट क्रैश से पहले 3300 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली। 2000 के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया और वापस तेज़ी भी अच्छी देखने को मिली थी, रिवाइवल देखने को मिला था। 2800 के आसपास स्टॉक पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद एक ही रेंज में स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 66.97। करंटली हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर नीचे आता हुआ भी दिखाई देता है, जो कि आगे आने वाले दिनों में वीकनेस आ सकती है, ऐसा दर्शाता है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 45.77। कंपैरेटिवली RSI का नंबर हमें वीक दिखाई देता है और तेजी से नीचे आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। MACD की बात करें तो MACD में हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है, लेकिन वो बुलिश क्रॉसओवर ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला ऐसा दिखाई देता है। पिछले 2 दिनों से हिस्टोग्राम रेड बन रही है, जो कि दिखाती हैं कि आगे आने वाले दिनों में फिर से एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है और वापस गिरावट भी देखने को मिल सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने थोड़ी सी तेजी दिखाई, अपर बैंड के आसपास पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली और स्टॉक नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपर बैंड जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2643 का लेवल, मीडियन जो है वो है 2510 का लेवल, और अगर बात करें लोअर बैंड के बारे में तो वो है 2376 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे कि पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 2554 का लेवल। उसके ऊपर स्टॉक निकला तो था, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। पिवट पॉइंट्स पर जो सपोर्ट निकल कर आता है वो है 2330 का लेवल। उससे भी नीचे जाए तो 2177 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज़्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से लेवल पर इसमें बाय करना चाहिए। तो कुछ ही दिनों पहले जब ये 2400 के आसपास चल रहा था तो मैंने रेकमेंड किया था कि आप बाय कर सकते हैं, और ये अच्छी खासी तेजी उसके बाद देखने को मिली है। लेकिन काफ़ी लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था, काफ़ी लोगों ने इस प्राइस पर स्टॉक को बाय नहीं किया था। तो फिर से हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं गिरावट हो चुकी है, 2 दिन में अच्छी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो 2400 का लेवल इसके लिए पहले भी सपोर्ट बना हुआ है। तो जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर अच्छा लेवल बना हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग करने में मुझे कोई हर्ज दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, तो भी मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूंगा। 2100 से 2200 का जो जोन है वो एक्टिव इन्वेस्टर के लिए नहीं, लेकिन पेशेंट इन्वेस्टर के लिए अच्छा लेवल माना जा सकता है। तो हमने लेवल्स के बारे में बात कर ली है। 2300 से 2450 के आसपास का जो जोन है वो एक्टिव इन्वेस्टर, एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए अच्छा जोन है, क्योंकि वहां पर पहले भी स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, ये लेवल उनके लिए काफी अच्छा है। 2200 से 2100 का जोन कौन से लेवल पर लेना है, ये तो आपका डिसीजन ही रहने वाला है। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ।
तो आप देख सकते हैं कि दूसरा जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है वो है फार्मा सेक्टर की जायंट कंपनी फाइजर लिमिटेड। आप देख पाएंगे कि 5000 के आसपास के लेवल से इसने गिरना शुरू किया है और एक ही लेवल में फिलहाल ये कंसोलिडेट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो 60.13। काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, काफी दिनों से एक ही रेंज में दिखाई दे रहा है, हालांकि काफी स्ट्रेंथ यहां पर डेमोन्स्ट्रेट होती हुई दिखाई देती है। अगर बात करें इसके आरएसआई के नंबर के बारे में, तो आरएसआई का नंबर भी हमें न्यूट्रल टू स्ट्रेंथ की कंडीशन दिखाई देता है। पहले इस जोन में चल रहा था, फिलहाल उस जोन को तोड़कर थोड़ा ऊपर ट्रेड करता हुआ हमें नजर आ रहा है आरएसआई का नंबर। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। थोड़े समय पहले ही बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, उसके बाद तेजी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं वो रेड बन रहे हैं, जो कि दर्शाते हैं कि शायद आगे आने वाले दिनों में फिर से हमें बुलिश क्रॉसओवर की जगह पर बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल सकता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास इसने सपोर्ट लिया और वापस तेजी देखने को मिली थी। अपर बैंड के ऊपर ओपनिंग देखने को मिली थी, क्योंकि एक न्यूज आई थी कि इसने कोविड-19 की दवा लॉन्च की है, अच्छी खासी इसमें प्रोग्रेस देखने को मिली है, लेकिन वो तेजी सस्टेन नहीं हो पाई और स्टॉक वापस हमें थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। अपर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 4175 का लेवल, मीडियन जो है वो है 4053 का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 3931 का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 4034 का लेवल, उसके ऊपर तो स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल है 4138 का लेवल। उसके ऊपर ओपनिंग देखने को मिली थी, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया और वापस स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिली है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहां पर 3859 का लेवल दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 3755 का लेवल भी दिखाई देता है। हालांकि इतनी ज्यादा गिरावट आगे आने वाले कुछ ही दिनों में हो जाएगी, इसके चांसेस कम ही दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से लेवल पर इसमें बाइंग करनी चाहिए। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर के हैं, उनके लिए मैं एक लेवल बताना चाहूंगा जो कि 3900 से 4100 के आसपास का लेवल, वो इसके लिए अच्छा लेवल बना हुआ है। आप देख पाएंगे अच्छी गिरावट इसमें देखने को मिली है, लेकिन उसने कंसोलिडेशन दिखाया है इसी लेवल पर। काफी दिनों से इसी लेवल पर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है और ये अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज, उसके आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए अभी तक तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट बना हुआ है। तो यहां पर वो सपोर्ट ले सकता है, तो इसीलिए 3900 से 4100 का लेवल एक्टिव इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा है अगर आप यहां पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो मेरा मानना है जब इसमें अच्छी फॉल देखने को मिली थी, मार्केट्स में फॉल हुई थी, तब 3500 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। तो 3500 से 3700 के आसपास का जो जोन है वो पेशेंट इन्वेस्टर और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए अच्छा लेवल माना जाएगा। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तीसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अबाउट इंडिया। ये भी एक फार्मा कंपनी की जायंट कंपनी है। आप देख पाएंगे 18,000 के ऊपर इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, लेकिन उसके बाद अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आ रही है काफ़ी दिनों से, लेकिन ये अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 49.93। आप देख पाएंगे हाईली ओवरसोल्ड कैटेगरी में चला गया था और उसके बाद यहाँ पर रिवाइवल देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं आरएसआई के बारे में। तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 39.01। आप देख पाएंगे ओवरऑल यहाँ पर वीकनेस ही बनती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें इसके एमएससीडी के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि एमएससीडी में कोई भी क्लियर सिग्नल यहाँ पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर बना है, लेकिन वो कोई तगड़ा बुलिश क्रॉसओवर नहीं बना है, तो यहाँ पर कंफ्यूज्ड सिचुएशन दिखाई देती है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लोअर बैंड कैलकुलेट होकर आता है 15,445 का लेवल, मीडियन जो है वो है 15,831 का लेवल और अपर बैंड जो है वो है 16,217 का लेवल। अब बात कर लेते हैं इसके पिवट पॉइंट्स के बारे में। तो आप देख पाएंगे पिवट लेवल जो कैलकुलेट होकर आता है वो 16,354 का लेवल। काफी दिनों से स्टॉक इसके नीचे ही चल रहा है। नीचे के सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 14,910 का सपोर्ट दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 14,084 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं इसमें कैसे बाइंग करनी है, कौन से लेवल्स पर बाइंग करनी चाहिए। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मेरा मानना है 15,000 से 16,000 की रेंज अच्छी है। यहाँ पर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसने अपना 100 डेज का ईएमए आज तोड़ दिया, उसके नीचे हमें क्लोजिंग दिखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा सावधानी से ही हमें इसमें पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन ओवरऑल अच्छा स्टॉक है और इसने अपने जब मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली थी, भारी सेल ऑफ देखने को मिला था, तभी भी उसने अपने 100 डेज के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप इसका 10
शेयर्स एलोकेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 या 2 शेयर लेने में कोई भी दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मेरा मानना है 13,000 से 14,000 का लेवल अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि हमने देखा है मार्केट में जब भारी गिरावट देखने को मिली थी तभी भी 13,000 का लेवल इसके लिए सपोर्ट की तरह दिखाई दिया था, और साथ ही साथ 14,000 के आसपास ही हमें इसका 200 डेज का ईएमए दिखाई देता है, तो वो इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल्स पर लेना ये तो आपका डिसीजन ही रहेगा। तो अब चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक के बारे में, जो कि अभी भी अच्छे बाइंग प्राइस पर अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं फोर्थ जो स्टॉक है, जो कि बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, वो है फुटवेयर इंडस्ट्री का रिलैक्सो फुटवेयर। आप देख पाएंगे 780 के प्राइस से ये नीचे आना शुरू हुआ है, 640 तक ऑलरेडी हमें करेक्शन में मिल रहा है। तो अब देख लेते हैं इंडिकेटर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आप देख पाएंगे मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 59.57। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करती है। अगर बात करें RSI के बारे में, तो RSI का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 47.29। आप देख सकते हैं कि यहां पर काफी दिनों से न्यूट्रल कंडीशन दिखाई दे रहा है, हालांकि यहां पर थोड़ी सी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। अगर बात करें इसके MACD के बारे में, तो आप देख पाएंगे MACD बिल्कुल कंफ्यूज दिखाई दे रहा है, कोई भी क्लियर कट सिग्नल यहां पर दिखाई नहीं देता है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो MACD यहां पर कंफ्यूज दिखाई देता है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो आप देख पाएंगे बॉलिंजर बैंड के आसपास ही, बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक हमें नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। मीडियन के आसपास ही ऑलरेडी पहुंच चुका है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही मीडियन है, अपर बैंड है 658 का लेवल और जो लोअर बैंड है वो है 624 का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो आप देख पाएंगे कि जो पिवट लेवल दिखाई देता है वो है 681 का लेवल। फिलहाल स्टॉक उससे नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर 577 का लेवल दिखाई देता है, उससे भी नीचे जाए तो 521 का लेवल भी दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कौन से लेवल्स पर इसमें बाइंग करनी चाहिए, कौन से हैं वो जोन्स, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए मेरा मानना है कि 590 के आसपास से 630 का जो जोन है वो अच्छा सपोर्ट का लेवल है, क्योंकि हमने देखा है स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया था और वापस तेजी देखने को मिली थी, जो कि 590 के आसपास की लेवल था। और साथ ही साथ हमने देखा है 200 डेज का ईएमए 608 कैलकुलेट होकर आता है, वो लेवल भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसके बाद ही तेजी देखने को मिली थी। बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 624 के आसपास बनकर आता है, तो जो एक्टिव इन्वेस्टर है वो 590 से 630 के जोन में इसमें बाइंग करने के में सोच सकते हैं। लेकिन जो वेट करना चाहते हैं, जो पेशेंट इन्वेस्टर हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, उनके हिसाब से मेरा मानना है कि 500 से 550 का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है, क्योंकि इसके बीच में ही पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट बनकर आता था, जो कि था 521 का लेवल। और साथ ही साथ स्टॉक में जब बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी तभी भी 500 का लेवल इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बना हुआ था। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर यहां पर बाइंग ना करके पेशेंट इन्वेस्टर यहां पर बाइंग कर सकते हैं, और एग्रेसिव इन्वेस्टर 590 से 630 का जोन अपना सकते हैं। कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। तो आप देख सकते हैं पांचवा जो स्टॉक है वो भी फुटवेयर इंडस्ट्री का ही है, बाटा इंडिया यहां पर दिखाई दे रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। आप देख पाएंगे करंटली इसने अपने 200 डेज के ईएमए को अप्रोच किया था, लेकिन उसके बाद रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, प्रॉफिट बुकिंग फेस करनी पड़ी और स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली है। इंडिकेटर्स के बारे में जान लेते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर जो कैलकुलेट होकर आता है वो है 40.19। काफी दिनों से यहाँ पर वीकनेस बनी हुई है और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर वीकनेस चार्ट्स पे भी साफ साफ दिखाई देती है। RSI के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 42.72। यहां पर भी साफ साफ वीकनेस दिखाई देती है। अगर बात करें MACD के बारे में, तो MACD में भी कई समय से बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ है और उसके बाद अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुकी है। अगर बात करें इसके बॉलिंजर बैंड के बारे में, तो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। लोअर बैंड का लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1275 का लेवल, और जो मीडियन है वो है 1319 का लेवल, अपर बैंड है वो है 1364 का लेवल। अब बात कर लेते हैं पिवट पॉइंट्स के बारे में, तो पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1348 का लेवल, उसके नीचे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसी के आसपास स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और स्टॉक वापस नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जो हमें दिखाई दे सकते हैं वो है 1232 के लेवल, और उससे नीचे जाए तो 1159 के लेवल भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कैसे पोजीशन बनानी है, कौन से लेवल्स पर पोजीशन बनानी चाहिए। तो जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं, जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए 1230 से 1275 के आसपास का लेवल बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वहां पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि पिवट लेवल का सपोर्ट 1232 के आसपास बनकर आता था। साथ ही साथ बॉलिंजर बैंड का लोअर बैंड 1275 के आसपास
आसपास था और स्टॉक ने पहले भी इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है और वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिली है। तो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये लेवल काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आप वेट करना चाहते हैं, अगर आप पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए भी मैं एक लेवल बताना चाहूँगा जो कि है 1100 से 1170 के आसपास का लेवल, क्योंकि हमने देखा है उसी के आसपास हमें पिवट पॉइंट्स का सपोर्ट बनकर आता था जो कि था 1159 का लेवल, और स्टॉक ने पहले भी उसी लेवल के आसपास बहुत बार सपोर्ट लिया और वापस हमें तेज़ी कंटिन्यू रहती हुई दिखाई दी है। तो लेवल्स के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन कौन से लेवल पर लेना है ये तो आपका डिसीजन ही है। आज हम बात करने वाले थे 10 उन बेस्ट स्टॉक्स के बारे में जो कि अभी भी अच्छे प्राइस पर मिल रहे हैं, जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी अच्छे प्राइस पर बाय कर सकते हैं। लेकिन हमने बात की है सिर्फ और सिर्फ 5 कंपनीज के बारे में। बाकी की 5 कंपनीज के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताना चाहता हूं जो कि आपके ध्यान में होनी चाहिए स्टॉक्स को बाय करने से पहले। तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।